अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की आपने बात की, इन लोगों को लग रहा है कि हर साल इम्तिहान में वही पर्चा आता है। तो हर बार तो वही पर्चा आता नहीं, और हर बार जो है चुनाव एक जैसा नहीं होता है, हर चुनाव अलग होता है। लोकसभा से विधानसभा का अलग होता है, विधानसभा से विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा से लोकसभा का अलग होता है। अगर 2024 का ही एजेंडा चलता तो 2024 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में 29 लोकसभा सीटें मिली थी, तो उनको 203 विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, 80 मिली है सिर्फ। लेकिन ऑपोजिशन का तो काम ही है ना सर, अगर कहीं कोई हार्डशिप, अगर कोई हार्डशिप लोगों को दिख रही है, बिल्कुल ठीक बात, उसको भुनाए। नहीं भुनाए, इसके बीसियों उदाहरण है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अटल जी बैलगाड़ी से संसद गए। ये होता है प्रतीकात्मक विरोध। एक नहीं, प्याज पे दिल्ली की सरकार गिरी थी कहते हैं, सरकार की, उसके अलावा फिर आप मुद्दा बनाए, नीचे जमीन पर मुद्दा बनाए। वो बहुत कारण थे, केवल प्याज के दाम पर नहीं गई थी वो। मतलब ठीक है, उस श्रेय जो है प्याज के दाम, चल गई वो बात की प्याज। उसी तरह से जैसे कि 2024 का चुनाव का नतीजा जो है वो संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस पर चला गया। मध्य प्रदेश के लोगों को मतलब नहीं आरक्षण से या संविधान से, गुजरात के लोगों को मतलब नहीं है, एक राज्य तेलंगाना के लोगों को मतलब नहीं है। तो कुछ राज्यों में वो मुद्दा चल गया, उसके और भी कारण थे, उस मुद्दे को श्रेय मिला, ये सही है। बीजेपी उसको ठीक से काउंटर नहीं कर पाई, ये भी सही है। लेकिन 2024 से आज हम 2026 में हैं, आप ये भी तो देखेंगे कि इन 2 सालों में क्या हुआ। उस परिवर्तन से जो 24 का मैंडेट था, उसके बाद से विपक्ष कहां खड़ा है और सत्ता पक्ष कहां खड़ा है। उसी वोटर ने तो वोट दिया है। ये जो राज्यों में बीजेपी की जीत हो रही है इतनी प्रचंड, ये कोई दूसरी जगह से, दूसरे ग्रह से तो वोटर आए नहीं है। लेकिन सवाल यूपी का है, झटका यूपी ने ही दिया था, और यूपी के वोटर को 24 के बाद अब मौका मिल रहा है दोबारा। ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, बहुत छोटा मौका था बाई इलेक्शन का। बाई इलेक्शन में पता चला कि लोगों का मूड क्या है, 24 में क्या था, अब क्या है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठन की जो मशीनरी है, उनकी स्ट्रेटेजी बनाने की जो ताकत है, उस सब को आप इग्नोर कर दे रहे हैं। कोर्स करेक्शन करने में इस पार्टी का कोई जवाब नहीं है पूरे देश में। ये नीचे जाती है, वहां से कैसे उठकर आती है, जैसे स्प्रिंग नीचे से जो है उछलकर ऊपर जाती है, उस तरह से आती है। बार बार उदाहरण देना चाहिए 1984 का, 2 सीट से सिर्फ 5 साल में 85 लोकसभा सीट्स पे पहुंच गई। कौन सी पार्टी ने ऐसा चमत्कार किया है, बताइए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कोर्स करेक्शन किया है वो विधानसभा के चुनाव में दिखाई दे रहा नतीजे में। अच्छा, ठीक है, आपको इसमें कहीं कोई शक दिख रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर संविधान और आरक्षण के कार्ड को खेलना चाह रहे हैं? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वही उनके पास हथियार ही है, इसके अलावा हथियार क्या है। और ये आप ये मत समझिए कि राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव आरक्षण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आरक्षण की ही बात कर रहे हैं। संविधान का जो मतलब वो देते हैं वो इसी रूप में होता है ना, संविधान और क्या। तो संविधान समझाने का बस ये, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हैं तो खुलकर उस रूप में नहीं बोल सकते। संविधान जब बताते हैं तो उसको आरक्षण ही समझ में आता है, वही समझ में आता है उस तरह के ऑडियंस के लिहाज से कि जिसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो मकसद पूरी तरह से वही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो उस तरह से खुलकर बहुत ज़्यादा आरक्षण पर नहीं बोल सकते जिस तरह से अखिलेश यादव बोल सकते हैं। अन्यथा मंशा एकदम से वही है कि उस तरह के नैरेटिव हो, क्योंकि वही एक सेट फॉर्मूला है उन लोगों के पास। इस फॉर्मूले के अलावा, जैसे अगर यूपी के इलेक्शन जाति पर ना जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो उनकी पुरजोर कोशिश रहेगी कि जाति पर और इस रूप में कि आरक्षण को डैमेज, आरक्षण को खतरा, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। ये जो बात सर ने कहा कि पार्टी नीचे तक जाती है कोर्स करेक्शन करने के लिए, क्या कोर्स करेक्शन किया यूपी में इन्होंने? जैसे लेटेस्ट अगर उदाहरण के हिसाब से आप देखें तो पहला उदाहरण आपको दिखा होगा कि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अभी जो 6 लोगों को दिलाया गया, उनकी जाति आप देख लें आप, किस किस भौगोलिक क्षेत्र से किस जाति किस व्यक्ति को लिया गया है। क्योंकि बीजेपी भी ये बखूबी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि कास्ट पे लेके जाएं। तो कास्ट वाले फैक्टर को कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सके। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया पंकज चौधरी को, उसी ज़िले से मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बावजूद पंकज चौधरी को वहीं से बनाया गया क्योंकि वो कुर्मी कास्ट पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ नहीं थी। तो जो इस तरह की गलतियाँ हुई हैं
उसको साधने के लिए बीजेपी बहुत ज़्यादा सतर्कता रख रही है। और उस तरह की चीज़ें जो पिछले इलेक्शन में चला था ना, ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया था। वो एक माहौल ऐसा था कि कुछ उस तरह के बयान आए, कुछ बीजेपी नेताओं के भी बयान आए, उसका फ़ायदा उठा के उन लोगों ने अपना फैला दिया। जैसा कि बिहार में आपको ध्यान होगा 2015 में यही फॉर्मूला वहाँ भी था जी। आरजेडी जेडीयू का कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, और 15 से लेकर अभी तक 26 हो गया, उसमें कहीं कुछ नहीं होना है। तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है, ना आपके पास फेस है, ना वैसा संगठन है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई मुद्दे हैं, ना बीजेपी की तरह वाला लोकप्रिय चेहरा है। मतलब किसी भी फ्रंट पे अगर आप टिक करना शुरू करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन कोसों आगे, जितना बड़ा बुके है इन लोगों के पास सहयोगी दलों का। अब ऐसे में सारी उम्मीदें जाके वहीं टिक जाती हैं कि किसी तरह से जात और आरक्षण को कराओ और फिर उसके सहारे। मनोज जी को मैं हर बार आते हैं तो कुछ मुझे नहीं पता है, कुछ मुझे नया सर्वे का बताएंगे, क्योंकि इनका काम चल रहा होता है लगातार। भाई एजेंसी ऐसा तो है नहीं कि 2 महीना पहले जागती है, आप लोग तो नॉन स्टॉप काम करते हैं। क्या आवाज आ रही है सर यूपी से? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि चेहरे पे चुनाव होगा यूपी का। अच्छा, जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए के जगह मुझे लगता है कि चेहरे पे चुनाव होगा। सामने कौन सा चेहरा है और हमें कुछ किसे लेकर आना है, इसमें जातियां पूरी तरह से बिखर जाएंगी। और यही पे जाकर गलतियां, मैं कई बार आपके साथ ये प्रोग्राम किया, उसमें बोला हूं कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि हम 27% वोट को पकड़ के रखें, और उस 27% के लिए लेकर 25 गलतियां वो करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वो चली जाती है क्या 73-74% वोटों पे काम करने के लिए। ये मुस्लिम यादव से आगे नहीं। पीडीए बना तो देते हैं, लेकिन इस पीडीए में उस जो यादव जो जिस जाति से आते हैं उससे कितने लोग त्रस्त हैं? उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत के जितने भी राज्यों में जाएंगे, यदि आप केसेज उठाकर देख लें तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की जमीनों पर किसी का कब्जा है तो यादव जातियों का है, सबसे ज्यादा केसेज है। हम लोग रिसर्च करते हैं तो इसमें भी पता लगाते हैं कि भाई वो जातियां उसके पास जाना क्यों नहीं तैयार होती हैं। जैसे प्रदीप जी ने जब बताया कि भाई 2024 का इलेक्शन एक मुद्दा था, पीडीए भी कह सकते हैं, उसमें संविधान भी कह सकते हैं, उसमें एक वक्तव्य, जैसे देवेंद्र जी बताया कि एक नेता का वक्तव्य था जो चुनाव को कहीं लेकर चला गया था। तो ये सब मिलकर, और मुझे तो लगता है कि उस समय का जो लंबा चुनाव था वो भी एक मैटर था जिसमें कार्यकर्ता पूरी तरह से थक चुका था अपने चुनाव को लेके।